नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जब एक सरकार चारों तरफ से घिर चुका होता है और अपना वोट बैंक घिसकता हुआ महसूस करता है, तो इतना वो नीच हरकत कर सकता है ये आप समझ भी नहीं सकते। दोस्तों, मैं शर्मिष्ठा पलोनी पूरा मीडिया में अभी चर्चा के विषय बना हूँ। इसका गिरफ्तारी सिर्फ राजनीति फ़ायदे के लिए है। इसका गिरफ्तारी के जो कहानी अगर आप सुनिएगा तो आपको पैरों के नीचे ज़मीन घिसक जाएगी। बंगाल पुलिस ने इसका गिरफ्तारी करने के लिए और सरकार के जो वोट बैंक है उसको खुश करने के लिए इस तरह गिरफ्तारी किया गया। यानी शर्मिष्ठा पलोनी सीधे तौर पर एक मोहरा बना और उनको गिरफ्तारी करके उनके परिवार को परेशान किया। 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 मिनट का वीडियो शर्मिष्ठा पलोनी ने पोस्ट किया, जो काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें एक धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। 7 तारीख से लगातार उसको धमकियां मिलता रहा उस कम्युनिटी के लोगों से, सर तन से जुदा, मर्डर कर देंगे, एसिड फेंक देंगे, हत्या कर देंगे। इस धमकी के डर से उन्होंने अपना पिता को 14 तारीख को फ़ोन किया। 14 तारीख को फ़ोन करने के बाद उसको पिताजी बोला कि तुम कोलकाता चलाओ। उन्होंने फ्लैट से कोलकाता 15 तारीख को आया। 15 तारीख को रसीदी फाउंडेशन का कादरी वजाहत खान ने गार्डन रिच थाना में एक एफआईआर किया। साथ में और भी कोलकाता में 4 थानों में एफआईआर हुआ। 15 तारीख को आनंदपुर थाना, यानी शर्मिष्ठा के जहां घर है वो आनंदपुर थाना के अंदर में आता है, जिसके कारण उन्होंने आनंदपुर थाना में अपना पिता के साथ गया और अपना प्रोटेक्शन मांगा कि उन्होंने अपना पोस्ट भी दिखाया, जो धमकी दिया गया, गलत पिक्चर भेजा गया, वो वीडियो या पोस्ट वो थाने को दिखाया। आनंदपुर थाना से वो पुलिस प्रोटेक्शन मांगा क्योंकि उनके हत्या की आशंका था, लेकिन आनंदपुर थाना ने उसे सीधा हेडक्वार्टर लाल बाज़ार थाना भेज दिया कि आप पूरा डॉक्यूमेंट आप डिटेल्स के साथ वहाँ जाइए। फिर लाल बाज़ार थाना में लगभग 5-6 घंटा से 6 घंटा बैठा हुआ था। वो अपना डिटेल्स लैपटॉप से, मोबाइल से जो है वो दिया। वहाँ का रिसीविंग भी उनका पिता आपको दिखाएंगे। इसके बाद 15 तारीख को दोबारा आनंदपुर थाना आया, फिर गार्डन रिच थाना जहाँ पर उनका एफआईआर हुआ था। उस एफआईआर के बारे में भी उनको कुछ जानकारी नहीं दिया गया। वो सिर्फ अपना पुलिस प्रोटेक्शन चाह रहा था कि वो हत्या का आशंका हो। फिर वो दोबारा जो है 16 तारीख को गया, फिर 17 तारीख को लास्ट शनिवार, यानी उस टाइम लाल बाज़ार थाना गया और फिर से वो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए रिक्वेस्ट किया। इसके बाद उसको कुछ संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला सर, जिसका कारण वो फिर घर वापस आ गया। वापस आने के बाद सोमवार को, यानी 19 तारीख को, उन्होंने फिर आनंदपुर थाना गया। आनंदपुर थाना से फिर उसे लाल बाज़ार थाना भेजा गया, वहाँ सीनियर से बैठ किए, जिसका जो जहाँ गया है उसका पूरा उनका पिता बता रहा कि सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग देख लीजिए, मैं 17 तारीख को 19 तारीख को थाना में मौजूद था। लेकिन पुलिस ने 17 तारीख को मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये बोल के वारंट जारी करवा लिया कि शर्मिष्ठा पलोनी कोलकाता से गायब है, जबकि वो कोलकाता में ही था, पुलिस के पास था, पुलिस से प्रोटेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भी कर रहा था। फिर भी पुलिस उसको नेशनल न्यूज़ बनाने के लिए किसी के पॉलिटिकल पार्टी का, किसी का सरकार के आदेश से या किस वजह से पुलिस उसको पिताजी को जानकारी नहीं दिया कि उस पर वारंट हुआ है। वो कोलकाता में मौजूद था, पुलिस ने किसी के इशारे में काम कर रहा था।
जिसके कारण इसको नेशनल न्यूज़ बनाने के लिए उस अरेस्ट को कोलकाता से बाहर यानी गुड़गांव में करवाना चाहता था, क्योंकि गुड़गांव हरियाणा में बीजेपी सरकार है। हरियाणा में भी अगर उन केस में देखता, उसका इंटेंशन देखता कि वो उसका बैकग्राउंड, उस लड़की का बैकग्राउंड में कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, उसका इंटेंसी किया है, वो पोस्ट करने के बाद उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया था और माफ़ी भी मांग लिया था। चाहता तो वहाँ भी मजिस्ट्रेट कोर्ट उनको ट्रांजिट बेल देके कोलकाता की मजिस्ट्रेट कोर्ट में हाजिरी देने के लिए कह सकता था, लेकिन उसको ट्रांजिट रिमांड दे दिया बंगाल पुलिस को और ये पूरा नेशनल न्यूज़ बन गया। और कोलकाता में जो सरकार का खिलाफ, सरकार के अगेंस्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जिसमें मीडिया में पूरा नेशनल हाईलाइट था, उसको ढकने के लिए भी, उसको डाइवर्ट करने के लिए भी ये गेम, एक तरह से गेम खेला गया था पुलिस की ओर से, सरकार की ओर से, ताकि उस तरह का जो दुर्नीति है, शिक्षक घोटाला, डीए मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 25% देना है 3 हफ्ता के अंदर, और 2021 का जो सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया जिसमें 5 आदमी को बेल रिजेक्ट हो गया। 2021 में चुनाव के दौरान हिंसा हुआ था, बीजेपी के लोगों के घर द्वार जलाया गया था, उसको हत्या कर दिया गया था। उसी पर एक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आया, 5 का जमानत रिजेक्ट करके उनको जेल भेज दिया। इस सब घटना को ढकने के लिए, इस पर माइंड कन्वर्ट करने के लिए ये शर्मिष्ठा पलोनी जैसे एक साधारण लड़की को मोहरा बनाया गया और इसको हाईलाइट करके लगभग हफ्ता भर ये शर्मिष्ठा पलोनी के बारे में चलता था। जबकि वजाहत खान भी, जो शर्मिष्ठा को पलोनी के अगेंस्ट में एफआईआर किया था गार्डनगंज थाना में, वो खुलेआम घूम रहा। वो इससे पहले भी हिंदू धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की, लेकिन उस पर ममता सरकार को कुछ एक्शन नहीं लेना था, क्योंकि वो खास धर्म को लेकर राजनीति करते हैं और उस धर्म को खुश करने के लिए भी यह गिरफ्तारी करवाया गया था। पुलिस के जानकारी के बावजूद वो कोलकाता में गिरफ्तार नहीं करवा के नेशनल न्यूज़ बनाने के लिए वो कोलकाता से बाहर गुड़गांव हरियाणा में गिरफ्तार कराया गया। अब 19 तारीख को जब उनका पिता को पता चल गया कि हमें पुलिस से प्रोटेक्शन मिलेगा नहीं और मेरा बेटी के जान का खतरा है, उनका बंगाल पुलिस से पूरा भरोसा ख़त्म हो गया। मजबूरन वो 19 तारीख को फ्लाइट पकड़ के दिल्ली चला गया। दिल्ली में किसी होटल में था, बाद में गुड़गांव गया और पुलिस उसी वारंट को, जो कोलकाता में रहते हुए, कोलकाता में लाल बाजार थाना में बैठे हुए हालात में मजिस्ट्रेट कोर्ट से शनिवार या 17 तारीख से वारंट जारी करवा लिया मजिस्ट्रेट कोर्ट से कोलकाता। लेकिन चाहे तो वहाँ पर गिरफ्तारी कर सकते, गिरफ्तारी के वो तो खुद थाना में बैठे हुए थे, वो अपना जवाब देने को तैयार थे, लेकिन इसको वहाँ गिरफ्तारी हो जाए तो ये नेशनल न्यूज़ नहीं बनता। ये है स्थिति है बंगाल सरकार। ममता दीदी को इस बात पे सलूट है कि उन्होंने हमेशा कार्यकर्ता को, अपना कार्यकर्ताओं के साथ दिया है, चाहे वो कितना भी गलत हो, चाहे वो पुलिस को गाली दो, शेख शाहजहाँ, अनुव्रत मंडल, इसका अलावा भी बहुत सारे हैं, आप न्यूज़ में देखते होंगे। हमेशा वो अपना कार्यकर्ता, अपना नेता, इनको बचाने के लिए जी जान देते हैं, भले ही राज्य सरकार का कोई विकास ना हो, उसको सरकार से कोई मतलब नहीं, वहाँ का जनता को सोचना होगा। ममता दीदी सिर्फ अपना कार्यकर्ता, अपना वोट बैंक को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये करोड़ों रुपया सरकारी पैसा सुप्रीम कोर्ट में खर्चा करता है, बड़े बड़े वकील रख के, अपना जो घोटाला में फंसे हुए, जो गलत काम में फंसे हुए, एक शाहजहां से लेके अनुव्रत मंडल से लेके जितना भी उनका नेता जेल में, उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में
कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु संघवी, दुष्यंत दुबे जैसे बड़े बड़े वकील रख के उनका पैरवी करते, जिसका एक दिन की फीस 25 से 30 लाख। लेकिन यही बीजेपी सरकार जब उनका कार्यकर्ता कुछ भी गलत कह देता या कुछ भी गलत कर देता, कोई आपत्तिजनक शब्द कह देता, तो उनके साथ बिल्कुल नहीं रहता। आप देख लिए नुपुर शर्मा ने भी किसी धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी किया था, जो बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी उनसे पल्ला झाड़ लिया और वो जो पॉलिटिक्स से ख़त्म हो गया, वो गैरेज हो चुका है। अभी हाल में निशिकांत दुबे जी ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था, उनको गहराई बहुत तक है। वो बताया था गृह युद्ध के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जिम्मेदार है। इसमें बहुत पीछे के सोच है क्यों बताया था, लेकिन इसमें भी जेपी नड्डा साहब ने कहा था कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है। और भी बहुत सारा नेता जो हैं, कुछ कहे हो या कुछ करे हैं, उनसे वो पल्ला झाड़ लेते हैं बीजेपी। हाल में मनीष कश्यप जो नया उभरता हुआ नेता था, जो बीजेपी में के नेता भी था, उन्होंने पीएमसीएच के घटना में उन्हें पीएमसीएच के स्टूडेंट लोग मारा पीटा। वो हॉस्पिटल में भर्ती था, लेकिन उसे देखने के लिए कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता नहीं आया। जो बीजेपी के लिए इतना मेहनत कर रहा था, वही मनीष कश्यप बीजेपी पार्टी को छोड़ चुका है। बीजेपी के पार्टी में अभी वो मनीष कश्यप नहीं है, क्योंकि मनीष कश्यप ने साफ ने कहा दिया, जिस पार्टी का वरिष्ठ नेता उन्हें साथ नहीं देता, किसी कार्यकर्ता को साथ नहीं देता, उसमें रहना बेमानी है। बंगाल पुलिस शर्मिष्ठा और उनका पिताजी, उनका परिवार में कोलकाता में रहते हुए किस तरह से उसे 1500 किलोमीटर गुड़गांव से गिरफ्तार करके लाया, इसका पूरा कहानी आप उनका पिताजी पृथ्वीराज पलोनी के मुँह से सुनिए। यो एक नेशनल न्यूज़ चैनल आज तक में इंटरव्यू में क्या बोल रहे वो उनका पिताजी से आप सुन लीजिए। ये सच्चाई है बंगाल पुलिस का, किस तरह से राजनीति एक पार्टी का पक्ष में होके, ये सरकार के पक्ष में होके ये काम कर रहा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। पृथ्वीराज जी, कोलकाता पुलिस के ओर से जो दावा किया जा रहा था कि शर्मिष्ठा पालन के खिलाफ जो शिकायत दर्ज हुई थी गरणीच थाने में पिछले 15 तारीख को, इसके बाद आपके घर पुलिस की टीम आई थी, लेकिन घर में कोई था नहीं, आप लोग एब्सकॉन्डेड थे एज पर द वर्जन ऑफ कोलकाता पुलिस। इसी के कारण कोलकाता पुलिस को कोर्ट में जाना पड़ा और 17 तारीख को कोर्ट ने तुरंत शर्मिष्ठा के खिलाफ वो अरेस्ट वारंट निकाल दी। और इसी के बाद पिछले 30 तारीख को हरियाणा जाके कोलकाता पुलिस ने आपकी बेटी शर्मिष्ठा पालन को गिरफ्तार की। सीधा आपसे जानना चाहेंगे इसके पीछे सच्चाई क्या है? ओके, सो शर्मिष्ठा यहाँ पे आए थे 15 तारीख सुबह मॉर्निंग 8:30 एक्चुअली, क्योंकि 14 तारीख 15 तारीख को 15 में 8:30, 14 तारीख मिडनाइट तक वो पुणे में थे। ये सोशल मीडिया की वजह से 7 तारीख को उसने कुछ डाला, फिर 8 तारीख को उसने डिलीट कर दिया, फिर उसको बहुत थ्रेट आने लगे थे। तो 14 नाइट उसने मेरे को फ़ोन करके बोला, पापा बहुत थ्रेट्स आ रहे हैं, मैं क्या करूँ? मैंने बेटे इधर आ जाऊँ। तो उसी रात को फ्लाइट टिकट बुक किया 5 साढ़े 5 बजे का, और 8:30 बजे हम पहुँच गए एक्चुअली। उसी दिन 15 तारीख सुबह 10 साढ़े 10 बजे मैं और शर्मिष्ठा लाल बाजार पुलिस स्टेशन में बैठे थे एक्चुअली। उसका डिजिटल अटेंडेंस करना पड़ता है, वरना आप अंदर नहीं जा सकते एक्चुअली। लाल बाजार पुलिस स्टेशन में हम 11 बजे से लेकर 1:30 तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का बैठते हैं, पूरा डिटेल दिया। हमने मोबाइल दिखाया, ओरिजिनल वीडियो दिखाया, और हमने जो हैरासमेंट आ रहे थे वो दिखाया, और उन लोगों ने पूरा डिटेल लेके हमको बोला कि इसका पूरा एक बाइंडर बना के लेके आइए। सो 2:30 वी केम बैक हियर एंड 6:30 तक मैं और शर्मिष्ठा लैपटॉप में बैठ के काम किया, और शर्मिष्ठा ने उसी फाइल को उनको लाल बाजार को मेल भी किया उसी दिन 15 तारीख को। और 6:30 मैं चला गया लाल बाजार अकेले, दोबारा एंट्री है वहाँ पे सिस्टम में, हमारे पास प्रूफ भी है, जैसे उनका प्रूफ होता है ऐसा करके। ये है शायद 15 तारीख का है, 15 तारीख है मेरे पास
और भी है बट शायद मिक्स हो गया, बट 15 तारीख का मेरा है, 19 का है, 19 का है, कुछ मेरे पास मिस हो गया, बट जरूर आपको लाल बाजार में उसका डिटेल मिलेगा। दीज आर डिजिटल मतलब 15 तारीख को जब गार्डनिज थाने में शर्मिष्ठा के खिलाफ शिकायत दर्ज किया जा रहा था रशीदी फाउंडेशन के ओर से, तब उसी वक्त आप थे कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर लाल बाजार में। ओके, ये है कोलकाता पुलिस की लाल बाजार में घुसने के लिए जो विजिटर स्लिप बनवाना पड़ता है, वो विजिटर स्लिप। ठीक है, इसके बाद हम चले गए। फिर उसी दिन 15 तारीख को लाल बाजार ने हमको पूरा डिटेल में एक्नॉलेजमेंट दे दिया। हमने उनको पूरा दिया था कि कौन सा लिंक से क्या क्या थ्रेट्स आ रहा है, और कौन सा मेल आईडी से हमको मेल आ रहा था, और ट्विटर में क्या कंप्लेंट आ रहा था। और उन लोगों ने नीचे ये भी लगाया कि अनंतपुर स्टेशन को लिखो कि लुक इनटू एडिक्वेट सिक्योरिटी, क्योंकि उसने जब लाल बाजार ने ये सब डिटेल देखा, मतलब उसमें मैं फोटो दिखाता हूँ आपको। देखो, ये है उसका जो कंप्लेंट का कॉपी। इसमें देखो उनको चाकू से कोई मार रहा है, उनके साथ जो पोर्नोग्राफी जैसा बर्ताव कर रहा है, और देखो ये मतलब दिखाने लायक नहीं है ये सब फोटो वगैरह, ठीक है, ये दिखाने वाले फोटो नहीं है। और उनको ये सर काटने का दावा कर रहे हैं हम पे। और मतलब हम अगर और एक एवरेज फैमिली देखेंगे उसके लिए बिल्कुल खतरनाक है एक्चुअली। तो ये हुआ 15 तारीख को। फिर हम गए 16 तारीख को। 16 तारीख जब क्योंकि उसने लिखा था रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज एंश्योर एडिक्वेट सिक्योरिटी, जो आनंदपुर का, उन लोगों ने नीचे लिखवाया था PS आनंदपुर एक्चुअली। तो हम 16 तारीख को गए आनंदपुर पुलिस स्टेशन। हमने ये सब उनको दिखाया, और उन लोगों ने बोला अच्छा नहीं, आपको यहाँ पे भी साइबर कंप्लेंट करना पड़ेगा। तो हमने तुरंत बोला मैडम वो तो ऑलरेडी कर चुका है, हमको सिक्योरिटी चाहिए। ये आनंदपुर से कहा गया, आनंदपुर कहा गया। ये तो 16 तारीख को, 16 तारीख को। 16 तारीख को तो फिर हमने लाल बाजार फ़ोन किया, जो ऑफिसर थे। ऑफिसर ने बोला नहीं, आप वहाँ पे आप करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप इधर आ जाओ। तो अराउंड 3 o'clock 16 तारीख को हम दोबारा लाल बाजार गए। तो और हमने और एडिशनल कंप्लेंट वहाँ पे डिटेल दिखाए जहाँ से हमको थ्रेट हो रहा था। उसका उन लोगों ने क्या किया, पूरा जो मोबाइल, लैपटॉप और जितने भी हमारे आइटम्स थे, उसका फॉरेंसिक ऑडिट करके हमको उन लोगों ने एक अलग रिसीट दे दिया, सीजर लिस्ट करके बोलता है। उसका भी हमारे पास प्रूफ है। दिस इज ऑन 16th एक्चुअली। ठीक है, वो भी हमारे पास लिस्ट है यहाँ पे, सीजर लिस्ट करके। हाँ, ये है 16 तारीख को लाल बाजार को हमको जो सीजर लिस्ट मिला है। दिस इज साइंड बाय द सीनियर इंस्पेक्टर एक्चुअली। ओके, सो 15 तारीख को वी आर इन लाल बाजार ट्वाइस, 16 तारीख को वी आर इन आनंदपुर, एंड 16 तारीख को वी आर इन लाल बाजार एक्चुअली। उसके बाद क्या हुआ, 17th को भी इट वाज ए सैटरडे मैंने क्या किया, आनंदपुर पुलिस स्टेशन दोबारा चला गया। ठीक है, तो वहाँ पे ये बोला गया कि वहाँ पे सीनियर ऑफिसर इंचार्ज है, ही वाज ऑन लीव, सो आई केम बैक बिकॉज आई डिडंट वांट टू अगेन डिस्कस एवरीथिंग। मतलब उसमें टाइम वेस्ट होता था, और यहाँ पे मेरे को बहुत खतरा लग रहा था, क्योंकि उसके पहले हमको वीडियो दिखाई दिया जहाँ पे लोग उसके सामने खड़े के नारे लगा रहे थे एक्चुअली। तो न्यूज़ जल्दी बाहर हो जाता है अगर स्टेशन के सामने, इसमें वीडियो वायरल हो गया था एक्चुअली। तो हमको थोड़ा डर लगा, तो हम वापस आ गए। अभी 18 तारीख संडे था, पूरा 18 तारीख को मॉर्निंग टिल इवनिंग मैं मैसेज भेजता रहा लाल बाजार पुलिस ऑफिसर को जो मेरे पे कांटेक्ट में था, और कुछ अनंतपुर को भी। और इनका वारंट कब निकला था, 17 तारीख को। 17 तारीख को जब वारंट निकला था, मैं खुद वहां पे था, और 18 तारीख को भी मैं बैठा था। अगर वारंट आप 17 तारीख को 17 तारीख को हम इधर ही थे, अनंतपुर पुलिस स्टेशन भी गए थे। कोई सबूत है आपके पास? नहीं, वहां पे कोई रिसिप्ट कुछ नहीं दिया, और सीसीटीवी का आप देख सकते हो शायद। मतलब देखिए, 15 तारीख को गार्डनिज थाना में शर्मिष्ठा के खिलाफ शिकायत दर्ज हुआ था, और 17 तारीख को पुलिस ने जाके कोर्ट में ये कहा कि यहाँ आप लोग कोई घर पे है नहीं, किसी को मिला नहीं, एब्सकॉन्डेड है आप लोग, इसीलिए अरेस्ट वारंट निकलना पड़ा। तो इसी के बीच में आप जो दावा कर रहे हैं कि आप लाल बाजार में थे 15 तारीख को, जिस दिन शिकायत दर्ज हुआ था, 16 तारीख को भी आप गए थे, और 17 तारीख जिस दिन कोर्ट में कोलकाता पुलिस गई थी, उसी दिन आप कोलकाता पुलिस के एक थाना आनंदपुर पुलिस स्टेशन में ही थे। करेक्ट, मतलब जाके वापस आ गए हम लोग। अच्छा, फिर 18 तारीख संडे था। फिर पुलिस को क्यों नहीं मिला आप लोग? अभी ये तो आपको पुलिस से पूछना पड़ेगा। आए थे यहाँ? हाँ, नहीं कोई नहीं आया यहाँ पे। आपका फ्लैट में पुलिस नहीं आई थी? आप हमारे ये आर्बरा सोसाइटी के सिक्योरिटी से पूछ सकते हो, अगर वो वहाँ पे एंट्री है तो मिल जाएगा आपको, अगर एंट्री नहीं तो नहीं आया, मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम तो पूरा आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पुलिस आपका फ्लैट आई थी नोटिस सर्व करने के लिए? नहीं ऐसा कुछ। शर्मिष्ठा हाँ, हमारे साथ ही थी, मैं और मेरी वाइफ और दोनों बच्चे मेरे साथ। फिर पुलिस जाके क्या कहा? बोला आपको कलकत्ता लेके आना है, आपका अरेस्ट वारंट है। हमने बोला FIR तो मिला नहीं हमको,
तो बोला नहीं आपको सीजर लिस्ट दिखता है। फिर हम बोला कि 12:30 फ्लाइट है, चले जाते हैं। मैंने बोला 12:30 फ्लाइट कैसे जा सकते हैं, आपको लोकल थाने में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिर उन लोगों ने तुरंत मान लिया, ऐसा नहीं कि उन्होंने ज़्यादा ये किया। फिर हम लोकल थाने चले गए। फिर मजिस्ट्रेट के जाके वहाँ जाके रिमांड ले लिया, ट्रांजिट। अरेस्ट वारंट आपको दिखाया गया था? हमको उस टाइम कुछ नहीं दिखाया था, कुछ नहीं दिखाया था। आपने मांगा था अरेस्ट वारंट? हमने पूछा कहाँ है, तो फिर लिखने के टाइम में उन लोगों ने हमको एक डॉक्यूमेंट दिया था, अभी कोर्ट के पास है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या था, उसमें शायद एक सीजर लिस्ट वगैरह था, वो हमने कोर्ट को दे दिया है।